गन लगा देंगे सर पे, मगर फिर भी नहीं लेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। देश में बदलाव लाना है, मेरा अधिकार है, मेरी पर्ची मेरे हाथ। ये सरकार बहरी गूंगी सरकार, इन्होंने जो है कोई बोले नहीं उसलिए डराने धमकाने के लिए, दमन का रास्ता खुला करने के लिए जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन की संभावना होती है वहाँ 144वीं धारा लागू करके रोकने की कोशिश करती है। कभी ये बहरी गूंगी सरकार के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो जन भावना से सरकार चलाना नहीं चाहते हैं कि ये बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह पिट जाएगी। मंचस्थ सभी आगेवान, यहाँ पधारे हुए सभी साथी, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी ये मीटिंग किस लिए हो रही है कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन जो करना था उसके लिए परमिशन नहीं दी गई। लोकतंत्र में हर मतदाता का अधिकार होता है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखे, मगर ये सरकार बहरी गूंगी सरकार, इन्होंने जो है कोई बोले नहीं उसलिए डराने धमकाने के लिए, दमन का रास्ता खुला करने के लिए जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन की संभावना होती है वहाँ 144वीं धारा लागू करके रोकने की कोशिश करती है। मैं ये सरकार को, ये मोदी जी को, ये अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन थे, बड़ी हिंसा की आशंका थी, वहाँ की सरकार आपको जुलूस निकालने के लिए मना कर रही थी। आपने कलकत्ता हाई कोर्ट में जाके परमिशन लेके भी जो है आपने जुलूस निकाला था, हिंसा हुई, फिर भी जो है वो सरकार ने परमिशन दी थी। तो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह एक ही हो सकती है। हम सब जानते हैं कि चुनाव के नतीजे बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़ी बड़ी चैनल, मीडिया चैनल और पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स जब कहते हैं कि ये बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह पिट जाएगी, तभी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का वो वर्डिक्ट लेके आते हैं। गंभीर आशंका है कि कहीं हम वोट देते हैं और रजिस्टर होते उसमें अंतर है। आप साहब ने सब बता दिया कि पर्ची हाथ में देना चाहिए, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा अभी जिक्र नहीं करूँगा। मगर आप यहाँ हर संगठन से आज सब पधारे हुए हैं। हमारे जो जवान साथी आए हैं, जो हरियाणा और पूरे देश से, कि जो भर्ती के ये इन्होंने जो आर्मी में भर्ती के नियम बदल दिए, 1.5 लाख लोग जो है परीक्षा पास कर दी थी, आज उसको लटका के रख दिए। अग्निवीरों के मामले में भी वही मामला है। और पूरे देश में आज किसानों की क्या हालत कर रही है, वो किसान संगठन के भी कई लीडर्स हमारे बीच में, वीरेंद्र जी हैं, ये सब हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि कल परसों आपकी मीटिंग हो रही है, आप सब लोग जो है मन बना लें। कभी ये बहरी गूंगी सरकार के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो जन भावना से सरकार चलाना नहीं चाहते हैं, वो अपने एजेंडा, कैपिटलिस्ट एजेंडा से चलाना चाहते हैं, चंद उद्योगपतियों के लिए चलाना चाहते हैं। और उसके लिए वो ताकत जो है जनमत से, मतदान से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, मगर और कोई तरीके से कर रहे हैं। वो जो आशंका है वो निर्मूलन कर दें। 10 दिन में ऐसे भी वो कोई आपको न तो अध्यादेश दे सकते हैं, न कैबिनेट रेजोल्यूशन दे सकते हैं। कह दो कि हम नई सरकार के साथ बात करेंगे, मगर वो सरकार के साथ बात करेंगे जो पूरी की पूरी पारदर्शिता से चुन के आई हुई सरकार है, जो पर्ची से चुनी हुई सरकार है, उसको हम जो है उसके साथ हम बात करेंगे, हमारी डिमांड रखेंगे। आज बाकी आप छोटी मोटी कितनी भी बात कर लो, अधिकार की बात कर लो, जब संविधान बचेगा तभी आप अधिकार की बात करोगे ना। तो हमारे पास तो एक ऐसा संकट है, सिर्फ 15-20 दिन, 1 महीने का समय बचा है। इतना प्रबल लोक मत बना दे। आप जहाँ जहाँ मेरे साथी बता रहे थे, युवा साथी आए, 1.5 लाख लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। एक एक बंदा 100 लोगों से अपनी बात फैला दे, यहाँ इकट्ठे हुए लोग 100 लोगों से अपनी बात फैला दे, पूरे देश में बड़ा आंदोलन छेड़ जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदेश में लोकतंत्र में विरोध प्रकट करने के कई तरीके होते हैं। कोई थाली बजाते हैं, कोई दिए जलाते हैं, कोई कैंडल मार्च करते हैं, कोई सिट इन प्रोटेस्ट करते हैं, कोई धरना करते हैं। अंतिम हथियार वो भी हो सकता है कि जो सत्ता दल कोई गलत तरीके से, धांधली से सत्ता प्राप्त करना चाहता है, तो उसका सामाजिक बहिष्कार तक का भी जो है हमारे पास रास्ता खुला है। कई प्रकार के तरीके शांतिपूर्ण तरीके से करें, मगर अपने अपने गाँव में, हर गाँव में, पूरे देश में ये लोकमत की एक बड़ी प्रबल ज्वाला प्रज्वलित होनी चाहिए कि जिसकी ज्वाला से सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को भी उसकी संज्ञान लेने की जो है फर्ज बन जाए। आज भी जो है हम लोगों की बड़ी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से
चंद लोग वहाँ अभी भी ऐसे बैठे हैं तो जो संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, अपने जान की परवाह के बिना भी वो उसकी रक्षा करेंगे, वो हमारा भरोसा है। गन लगा देंगे सर पे मगर फिर भी नहीं लेंगे ऐसे लोगों की जान पेशानी, आज ये देश को बचा पाएगा। और ये बात हमको गांव-गांव, शहर-शहर फैलाना है। लोकतंत्र में आपने कई देशों में देखा है कि जब भी लोग रास्ते पे आ जाते हैं, कोई सरकार का किसी का कुछ नहीं चलता है। वही माहौल जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, हिंसा न करें, वो मैं आप सबसे बार बार कहूँगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन से अपनी बात करें। महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था। मैं गुजरात से हूँ और वो जो पहला असहयोग का आंदोलन हुआ था, दांडी का आंदोलन हुआ था, वो शांतिपूर्ण तरीके से था। तो ब्रिटिशर भी झुक गए थे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये बात हम सार्थक कर दें, ये बात से हम आगे चले। पहले लड़ेंगे गोरों से। देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। और अपने गाँव में, अपने महल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने साथियों में, अपनी कोर्ट में, अपने एसोसिएशनों में मेरी पर्ची मेरे हाथ अभियान, ईवीएम हटाओ देश बचाओ आंदोलन को जो है आगे करें। ईवीएम हटाओ मोर्चा है, उसको समर्थन करें। जो जन लीडर जो है पिछले कई सालों से कर रहे हैं, मैं जानता हूँ आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उदित राज जी, मोहम्मद मेश्राम जी, सब उसके पीछे लगे हुए हैं। सबका हाथ हम मजबूत करें। हमारे एडवोकेट फ्रेंड जो लड़ रहे हैं उसका हाथ मजबूत करें। हर जगह पे जिसको क्रेडिट देना है दो, मगर जो है ये देश के जो आम आदमी है, किसान है, मजदूर है, महिलाएं, युवा है, पिछड़े लोग हैं, सबको न्याय दिलवाना है। आज राहुल जी जो संदेश लेके निकल रहे हैं, प्रॉमिस दे रहे हैं। कल मुझसे कोई पूछ रहे थे कि आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगा। मैंने कहा पहले रिजोल्यूशन करके हम फिर से बैलेट पे चले जाएंगे, वो हमारा एक नहीं रहेगा। एमएसपी के बारे में क्या रहेगा, राहुल जी ने कह दिया है। महिलाओं के साथ क्या रहेगा, ये इन लोगों की जो भर्ती की है उसमें क्या करेगा। तो ये जो है ऐसी सरकार को लाए। ये हमारे सामने दो एजेंडा है। देश में बदलाव लाना है, और बदलाव लाना है तो दो चीजें हर जगह पे लोगों को जागरूक करना है। इतनी भारी मात्रा में मतदान करो, इतनी भारी मात्रा में बदलाव के लिए मतदान करो, जिसकी वजह से इसकी छोटी मोटी गांवली से वो जो है नतीजों को प्रभावित कर ना पाए। ईवीएम बदल दिया, सील तोड़ दिया, गलत मत डाल दिया, छुटमुट कर सकते हैं। इवन ईवीएम को चलाने की कोशिश करेंगे तो भी 1% तक चला सकते हैं। आपके 90% वोट खिलाफ चलेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, मेरा अधिकार है, मेरी पर्ची मेरे हाथ, वो आंदोलन को भी तेज कर दो। ये दोनों चीज जो है हर जगह पे लेके हम जो है हमको लोगों को जागृत करना है। अब पॉलिटिकल पार्टी से, कॉमरेड है, कांग्रेसमैन है, आम आदमी पार्टी से, किसी भी दल से है, ये बैनर हमारे पास है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, मेरी पर्ची मेरे हाथ अभियान, ये दोनों के तहत हर जगह पे, हर कोर्ट में। मैं तो एडवोकेट से साथियों से भी निवेदन करूंगा, सिट इन धरना कर दे सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब के सामने भी जो है करें कि सर ये क्या हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है इसी प्रकार की जो है परिस्थिति जो बनी हुई है उसके सामने आंख बंद नहीं कर सकते हैं। और डिमांड क्या है, छोटी सी डिमांड कि आप ब्लैक बॉक्स में सीधा डाल देते हो, उसकी जगह पर्ची हाथ में दे दो। यही बात लेके हम चलें। दो अभियान, भारी मात्रा में मतदान और मेरी पर्ची मेरे हाथ। फैलाओ, गली गली फैलाओ, जोत से जोत मिला के फैलाओ, मशाल जगाओ, चिंगारी लगा दो, संपन्न हो जाएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।